हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। चैप्टर 3 का है ये क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो इसके लिए कुछ चीज़ हमें याद रखना होता है और हम स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम ये जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे और उसी के आधार पर हम स्टेप को भी क्लियर कराते जाएंगे। तो चलिए कैसे हल करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या दिया रहेगा उसको 0 के इस पार लाके क्या करेंगे, जो माइनस रहेगा उसको प्लस और प्लस रहेगा उसको माइनस। तो चलिए प्लस माइनस दिया है, उधर ले जाके क्या कर देंगे प्लस। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 2x² प्लस x इज इक्वल टू 4। जो माइनस में दिया है 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब सेकेंड रूल क्या रहता है, इसको सेल्फ करना रहेगा, यानी कि ये 2 को क्या करना है हटाना है। तो क्या कर सकते हैं कि 2 हट जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे भाग करेंगे। क्या करेंगे भाग। तो लिख देते हैं यहाँ, क्या लिखेंगे 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो चलिए भाग दे देते हैं, 2x² प्लस x अपान में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग भाग। और इक्वल में कितना दिया है 4 के नीचे में भी क्या आ जाएगा हर में 2। देखिए कट रहा है तो कटाएंगे और जैसे नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ये क्या है 2 है, तो चलिए हम 2 को कटा देते हैं। पहले x²/2 दोनों को अलग अलग कर देंगे और ये क्या है x/2 इक्वल में दिया है 4/2। देखिए कट रहा है तो भी से कटा सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो फिर रहने देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कटा देंगे और इधर देखो यहाँ क्या दिया है 1/2। तो चलिए अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो बच जाएगा x² प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2x इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 2/1। क्या लिखेंगे 2/1। अब देखो यहाँ जो संख्या दिया रहेगा उसी के क्या करेंगे हम लोग 1/2 का गुना करेंगे। उसी संख्या के साथ क्या करेंगे 1/2 का गुना। यहाँ रफ कार्य में मैं बता देता हूँ, रफ कार्य में जो संख्या दिया है यानी कि 1/2 के संख्या के साथ 1/2 का क्या करूँगा गुना। तो गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/4। अब इसी का फिर क्या कर दूंगा वर्ग। तो 1 एकम 1 और 4 चौके 16। तो 1/, कितना आया 16। अब जो संख्या आया है 1/16 कुछ भी रहेगा तो उसी संख्या का क्या करेंगे दोनों पक्षों में जोड़ करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ, ये रफ कार्य को आपको याद रखना होगा। क्या क्या किया हूँ 1/2 का गुना किया हूँ और उन संख्या का गुना करने के बाद उसका क्या करना है वर्ग करना है, और जो संख्या आएगा उसको दोनों पक्षों में क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ 1/16 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो जो संख्या है उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए रफ कार्य है उसको मिटा देते हैं और जो बचेगा उसको फिर क्या करेंगे आगे लिखेंगे। तो चलिए इसको लिख देते हैं x² प्लस 1/2x प्लस कितना जोड़े हम लोग 1/16 इक्वल में क्या है अपना 2/1। वहाँ भी जोड़ेंगे कितना 1/16। अब देखो 1/16 को हम लोग किस प्रकार से लिखे कि ये पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग में बन जाए। तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए कि पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि प्लस प्लस में है तो हम लोग a + b लिख देंगे, और इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो ये कहलाता है पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए इसको मैं वैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि 1/ कितना है 4, इसका वर्ग बनाएंगे तो 4 चौके 16। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
और इधर का गुना कर देंगे, 16 दूनी 32 प्लस 1 और 1 एकम 1, ठीक है। और 16 दूनी 32, 1 एकम 1 और 16 एकम 16, ठीक है। अब देखो ये पूर्ण वर्ग के रूप में है तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, ए प्लस बी के फॉर्म। तो ए के वैल्यू यहाँ है और बी का वैल्यू कहाँ है, ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी का वैल्यू जहाँ इधर दिया है ना, बी का वैल्यू क्या है, इधर 4 है, इधर बोल रहा था ना, उसको नहीं लिखना है। तो x प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इधर फिर लिख देंगे 32 और 1 33/16। देखो इधर स्क्वायर है और इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/4 इक्वल रूट कितना हो जाएगा, 33/16। कितना हो जाएगा, 33/16। अब देखो रूट 33 अलग कर देंगे उसके लिए रूट, और 16 के लिए रूट अलग। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/4 बराबर, इसको लिख सकते हैं रूट 33/16। तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिख देंगे x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट 33/4, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो देखिए एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये संख्या दिया रहेगा इधर ला के क्या कर देंगे, माइनस प्लस कर देंगे इसके चिन्ह के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर इसको सेल्फ करना है, जो संख्या दिया रहेगा उससे भाग करेंगे। भाग करने के बाद क्या करेंगे, कट रहा है तो उसको कटाएंगे, क्योंकि हमें इसको रिमूव करना है। इसी टर्म्स को क्या करना रहता है, इसी जो संख्या है उसको रिमूव करना रहेगा। और उसके बाद जो संख्या दिया रहेगा उसमें केवल और केवल 1/2 का क्या करेंगे, गुणा। उसके बाद जो संख्या रहेगा उन दोनों का गुणा करने के बाद उसका वर्ग बनाएंगे, और वर्ग करने के बाद फिर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हमें पूर्ण वर्ग के लिए इस फार्मूला को याद रखना होगा, इसी के फॉर्म में फिर करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके लिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। चलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके चलते हैं। प्लस लेने पर और दूसरा फॉर्म में लिखते हैं माइनस लेने पर। तो पहला में अगर हम प्लस लेके चलेंगे तो 1/4 बराबर रूट 33 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर रूट 33/4, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/4 नीचे में क्या है, बराबर है, इसीलिए इसको नीचे को जस का तस लिख देंगे, और इसके साथ माइनस हो जाएगा कितना, रूट 33 माइनस 1। तो x का एक वैल्यू प्राप्त हुआ कितना, रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है। इसके बाद माइनस लेके चलेंगे तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4। इसको क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस में, ठीक है। इधर का फिर उधर चला जाएगा, जैसे इसमें किए वैसी। तो माइनस इसको लिख देंगे x बराबर रूट 33/4 माइनस 1/4, ठीक है। ये हो गया रूट 33, ये दोनों माइनस में है, ठीक है, दोनों क्या में है, माइनस में। तो इसको माइनस लिख देंगे, और ये 33 प्लस 1 दोनों में माइनस कॉमन कर देंगे, बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो ये दूसरा हम लोग का मिला रूट 33 प्लस 1, और बाहर में रहेगा माइनस और बटे में 4। तो x के 2 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको पूर्ण वर्ग विधि से ऐसे बनाया जाता है। अगर कहीं पे डाउट हो तो इसको स्किप करके देख लेना 1-2 बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा जहाँ जहाँ किए हैं, और इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।